बड़े बड़े नेता थामेंगे प्रशांत किशोर का हाथ। बिहार के सियासी गलियारे में मच गई हलचल। नीतीश तेजस्वी खरमास की बात करते रह गए खेल, असली चौका छक्का तो मार गए प्रशांत किशोर। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, मैं वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। देखिए, दही चूड़ा का इंतजार पूरे बिहार को था। खरमास खत्म होते ही बिहार के सियासी गलियारे में किसी बड़े बदलाव की तैयारी का आस भी था और अब इस समय बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आपको बताते चले कि खबर है कि जनसुराज में कई बड़े बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं, जिससे नीतीश तेजस्वी की राह अब 2025 में मुश्किल हो जाएगी। एक तरफ शोषित इंकबाल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि कुशवाहा बहुत जल्द प्रशांत किशोर से मुलाकात कर कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, तो वहीं इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण नाम सामने आया है। पटना के जाने माने समाज सेवी और बड़े नेता रवि नारायण सिंह भी प्रशांत किशोर के साथ अपने राजनीतिक रिश्ते को पक्का करने जा रहे हैं। इसी के साथ और कई बड़े चेहरे हैं जो प्रशांत किशोर के साथ 2025 की जंग में आपको नजर आएंगे। उनके नाम का खुलासा भी हम जल्द करेंगे, मगर फिलहाल कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी करने की तैयारी और युवाओं को साधने की तैयारी में प्रशांत किशोर जुट चुके हैं। जी हां, बिहार की राजनीति में इस समय एक नई हलचल देखने को मिल रही है। शोषित इंकबाल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि कुशवाहा ने एक बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि वो जल्द ही प्रशांत किशोर से मुलाकात करेंगे और उस मुलाकात को लेकर दोनों नेताओं के बीच एक अहम राजनीतिक बातचीत भी हो सकती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नागमणि कुशवाहा प्रशांत किशोर के नेतृत्व में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, उनके साथ आगे चुनाव भी लड़ सकते हैं। इस बीच पटना के प्रसिद्ध समाज सेवी रवि नारायण सिंह ने प्रशांत किशोर का समर्थन करने का संकेत भी दिया है। रवि नारायण सिंह बिहार में समाज सेवी के तौर पर अपनी पहचान पहले से बना चुके हैं और अब वो अपने राजनीतिक झुकाव को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उनके प्रशांत किशोर से हाथ मिलाने के बाद ये भी माना जा रहा है कि बिहार में एक नई राजनीतिक ताकत उभरने वाली है। जहां खरमास के बाद प्रशांत किशोर की राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो जाएंगी। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाने की योजना बना चुके हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि बिहार में सत्ता के बदलाव के लिए ये कदम बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। जी हां, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने पहले ही बिहार की राजनीति में हलचल मचाई हुई है और अब इसे लेकर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जैसे दिग्गज नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें भी दिखने लगी हैं। दोनों नेताओं का मानना है कि अगर प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जनसुराज को ज्यादा समर्थन मिलता है तो उन्हें आगामी चुनाव में कड़ी टक्कर मिल सकती है। बाकी राजनीतिक पंडितों का ये भी कहना है कि प्रशांत किशोर के साथ बड़े नेता जुड़ने के बाद ये संभव है कि बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण बनकर उभरे। जनसुराज के साथ जुड़ने से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों को ही अपनी राजनीतिक रणनीतियों को फिर से समीक्षा करनी पड़ सकती है। बाकी नागमणि कुशवाहा पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और वो ये व्यक्ति हैं जो नीतीश को गद्दी से उखाड़ फेंकने की ताकत हैं। हाल ही में उन्होंने ऐलान भी किया था और कहा था कि मैं नए साल में संकल्प लेता हूं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री अगला विधानसभा चुनाव में नहीं बनने दूंगा। 23 फरवरी कोयरी आक्रोश रैली में नीतीश कुमार को अन्न मन स्वाहा कर दूंगा, नहीं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं शहीद जगदेव का खून बोल रहा हूं। और अब नागमणि बड़ी रैली के पहले प्रशांत किशोर से मिल खेला कर सकते हैं, नीतीश के सपने पर पानी फेर सकते हैं। तो वहीं रवि नारायण सिंह की बात करें तो रवि नारायण के जनसुराज में शामिल होने से बांकीपुर से इन्हें टिकट दिया जा सकता है और पहले से ही ये युवाओं के बड़े नेता में शुमार है। ऐसे में एक समाज सेवी के तौर पर, युवा के तौर पर इन्हें बांकीपुर विधानसभा सीट से जीत भी मिल सकती है। भाजपा को कड़ी टक्कर देंगे। बांकीपुर की राजा बन प्रशांत किशोर के साथ आगे बिहार बदलने की तैयारी में जुटने जा रहे हैं रवि नारायण सिंह। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रशांत किशोर की राजनीति में रणनीतिक सोच और मैदान
पर उनका कौशल बहुत ही चर्चित रहा है। उनकी एक अलग शैली है जो जनसुराज के रूप में बिहार के लोगों को एक नई दिशा देने का दावा करती है। अगर नागमणि कुशवाहा और रवि नारायण सिंह जैसे नेता उनके साथ जुड़ते हैं तो ये निश्चित रूप से बिहार की राजनीति को एक नया मोड़ दे सकता है। बाकी अब सवाल उठता है कि क्या प्रशांत किशोर और उनके साथ जुड़ने वाले नेता बिहार की राजनीति में वाकई कोई बदलाव ला पाएंगे या फिर ये केवल एक नया राजनीतिक खेल बनकर रह जाएगा। बिहार की राजनीति में खरमास खत्म होते ही बदलाव की बयार बहने वाली है और अब ये देखना बाकी है कि किस नेता की रणनीति इस चुनाव महासमर में सफल हो पाती है। बाकी भी ऐसी खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि कैसे प्रशांत किशोर के साथ बिहार के कई कद्दावर नेता जुड़ रहे हैं और नीतीश तेजस्वी का खेल बिगाड़ने वाले हैं। बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।